हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए 3 नंबर के जैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें क्या है कि अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका वो आपको क्या दिया हुआ है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ये इक्वेशन 2 मान लिए। ठीक है, अब देखिए आपको a1 बाय a2 पहले लिखिए आप a1 बाय a2। तो a1 का कितना है, इसमें x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है और दूसरा इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट 2 है, यानी a1 बाय a2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 बाय 2 हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे आप b1 बाय b2। b1 बाय b2 कितना हो गया, देखिए y का कॉफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है और दूसरे इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 2 है, यानी ये भी आ गया 1 बाय 2। ठीक है, फिर देखते हैं c1 बाय c2। तो c1 कितना है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी -5 हो गया, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा -10, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कितना हो गया 1 बाय 2 हो गया। ठीक है, 1 बाय 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों ही जो है इक्वल हो गया। लिखेंगे सिंस a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। ये कौन सा कंडीशन को फॉलो किया, तो देखिए कि अगर ये तीनों इक्वल है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये को इंसाइड करेगा, यानी लिखेंगे को इंसिडेंट, और ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। और क्या कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफ में वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ में इसका क्या होगा सॉल्यूशन। चलिए देखिए दोनों इक्वेशन को मैंने उतार के रखा। अब पहला इक्वेशन से देखिए ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी 5 माइनस वाई। इसका वैल्यू कुछ ले लेते हैं, अगर हम ये लिखिए पहले एक्स वाई। ठीक है, अगर हम y के जगह पर 1 लेते हैं तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम 2 ले लेते हैं तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम 3 लेते हैं तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, इसमें जो है आप लिखिए 2x इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी x इक्वल टू कितना लिखिएगा 10 माइनस 2y बाई 2। ठीक है, ये और बॉक्स बनाइए, ये एक्स वाई लिखे। y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 करेंगे 2, 10 में से 2 जाएगा 8 और 2 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 2 से 6 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3 ले लेते हैं तो 2 3 जा 6 और 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों का जो है सेम वैल्यू आया। अगर ये 1 लिए तो ये 4 आया, इसमें भी देखिए ये 1 लिए हैं y तो x कितना आया 4, तो सारा वैल्यू देखिए इक्वल आया। ठीक है,
तो अब इसका ग्राफ में हम लोग बनाते हैं। ये आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, यहां मैं रफली बता रहा हूं आपको। ये हो गया आपका x, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये 0, इधर पॉजिटिव। एक बार देख लेते हैं कि स्क्रीन में है या नहीं है। जी बिल्कुल है। चलिए ये देखिए, आप लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलिए ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये चलिए आप 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये अब पहला इक्वेशन के अनुसार पहले इसको लिखिए। y का कितना है, x का 4 और y का 1, x का 4 y का 1, ये पॉइंट यहां पर होगा कुछ, ठीक है। फिर x का 3 y का 2, ये कुछ पॉइंट यहां पर होगा। और फिर 2 3, ये 2 और ये 3 यहां पर हो जाएगा पॉइंट ये। तो ये देखिए, ये जो लाइन खींचेंगे आप, कैसे चलेगा, इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर आ जाएगा और ये बढ़ते बढ़ते यहां पर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है 4 1, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, कितना है ये, देखिए 4 1, फिर कितना है आपका 3 2, फिर कितना है 2 3, आगे बढ़िएगा तो और होगा, ठीक है। और दूसरा का भी सेम है, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन है, देखिए दोनों जो है एक ही लाइन पर मर्ज कर गया। तो ये हो गया आपका, कितना लिखेंगे, ये हो गया x + y = 5 का ग्राफ हो गया। और इधर लिख दीजिए इसका कितना, 2x + 2y = 10। तो ये इसका ग्राफ बना, ठीक है, और यही इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं 4 का 2। 4 का 2 में क्वेश्चन है आपका x - y = 8, x - y = 8, इसको इक्वेशन 1 मानिए। और दूसरा कितना है, 3x - 3y, 3x - 3y = 16, ये ठीक है, 3x - 3y = 16। चलिए अब इसको लिखिए। तो देखिए पहला इक्वेशन में a1 का वैल्यू और दूसरे इक्वेशन में a2 का वैल्यू। तो a1 का, ये x का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, और दूसरे इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट जो है a2, वो कितना है आपका 3। फिर लिखिए आप b1/b2। तो b1 आपका कितना है, देखिए y का कॉफिशिएंट यहां पर -1 दिख रहा है और यहां पर आपको -3 दिख रहा है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी 1/3 हो गया। फिर लिखिए आप c1/c2। देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, और ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना हो गया 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है बट ये अनइक्वल है ना। लिखेंगे सिंस a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ये रहता है तो क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। यानी जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होता है, पैरेलल होता है। और ये क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, यानी नो सॉल्यूशन होगा। तो जब आपका इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ में सॉल्यूशन नहीं दिखाना, ये सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो दिखाना क्या है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 4 का 3 नंबर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
अब देखते हैं 4 का 3 नंबर। देखिए 4 का 3 में क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा जो है आपका कितना दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है ये तो देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। पहला इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, दूसरे इक्वेशन में कितना है 4 है। ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। a1 बाय a2 कितना आया 1/2 आया। अब देखते हैं b1 बाय b2 क्या है। तो b1 आपका y का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, यहां पर कितना है आपका -2 है, यानी ये कितना हो गया -1/2 हो गया। ठीक है, इस माइनस को ऊपर कर लेते हैं तो -1/2 हो गया। फिर लिखिए आप C1/C2, तो C1 कितना है -6 और C2 कितना है -4। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 3 जा और 2 से 2 2 जा, है ना, यानी कितना हो गया 3/2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, जबकि 1/2 है बट ये माइनस में है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सिंस a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग भी होगा, है ना। पहले इसको क्या लिखिए इंटरसेक्टिंग होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो जब कंसिस्टेंट होगा तो इसको हमको ग्राफ पर भी दिखाना है, इसको पहले नोट कीजिए और फिर चलते हैं ग्राफ पर। अब देखिए ग्राफ में देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस वाई बाई 2। ये x और y लिख दिए। देखिए y का वैल्यू अगर हम 1 बैठाते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 5 में 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2.5। या फिर ऐसा कीजिए कि इसका कंप्लीट वैल्यू लीजिए, है ना, जिससे ये पूरा पूरा कट जाए। अगर हम इसमें y का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं तो 6 में से 2 जाएगा 4 और तब 2 से कटेगा। देख लीजिए यहाँ 6 माइनस कितना लिखेंगे 2/2 यानी कितना हो जाएगा 4/2 यानी कितना बार में 2 टाइम्स यानी कितना लिखेंगे ये 2। ठीक है, ये अगला देखिए कि x इक्वल टू 6 माइनस वाई, है ना, y के जगह पर आप लिख दीजिए 4। तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा बाई 2, कितना बचेगा 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1। ये 1 लिख दिए। ठीक है, फिर इसी तरह से वैल्यू लीजिए आप कितना ले लीजिएगा 6 ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6/2 यानी हो गया 0/2 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको दूसरा वैल्यू हम लोग लिखते हैं, इसका तो निकाल लिए। चलिए अब इसके लिए सेट करते हैं 4x इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाय में आ जाएगा प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और ये दोनों में पहले कॉमन ले लीजिए तो 2 ये बच गया आपका 2 प्लस वाई और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो 2 2 जा 4 यानी कितना लिखेंगे आप 2 प्लस वाई बाई 2। कोई दिक्कत नहीं। और बॉक्स बनाइए। ये एक्स वाई लिख लिए और
देखिए यहां अगर आप y के प्लेस पर कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, तो 2 प्लस 0 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 बाई 2 यानी कितना आया, 1। ठीक है, ये अगर आप लेते हैं 2 ले लेते हैं y की जगह पर, तो 2 प्लस 2 बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी 2 2 जा 4 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम y के जगह पर 4 ले लेते हैं तो 2 प्लस 4 हो गया 6 बाई 2, 2 3 जा 6 यानी कितना हो जाएगा, यहां पर लिखना है आपको 4 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, इसको रब कर देते हैं। चलिए ग्राफ में देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया आपका x, ये हो गया x डैश, ये y है, ये y डैश है, ये 0 यानी ओरिजिन हो गया। 1 मिनट, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6, इधर चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5, यहां लीजिए -1 -2 -3 -4। पहला इक्वेशन में सेट करते हैं, 2 2 है ना, यानी x का भी 2 y का भी 2, यहां पर होगा ये पॉइंट, यहां पर पॉइंट हो गया। फिर है 1 4, x का 1 y का 4 यहां पर हो जाएगा। फिर है x का 0 और y का 6, x का 0 y का 6, यहां पर 6 ले लेते हैं तो ये पॉइंट यहां पर हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये हो गया, इसको लिखिए आप, कितना लिखिएगा, ये हो गया आपका 2 2, ये हो गया आपका 1 4 और ये हो गया आपका 0 6 0 6। ठीक है, दूसरा देखिए x का 1 और y का 0, x का 1 y का 0 यानी यही पॉइंट होगा। फिर x का 2 y का 2, ये पॉइंट यहां पर हो जाएगा। फिर है x का 3 y का 4, x का 3 y का 4 यहां पर हो जाएगा ये पॉइंट। यहां पर पॉइंट हो गया ये, देखिए ये हो गया आपका कितना, 1 0 1 0, ये हो गया आपका 2 2 और ये हो गया आपका 3 4, है ना। पहला जो है वो किसका ग्राफ है, देखिए 2x, इसका लिख दीजिए 2x प्लस वाई -6 बराबर 0, और ये जो है ये आपका कितना है, 4x -2y -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बना, पेपर पर जो है और बेहतर ढंग से बनेगा। ये थोड़ा बोर्ड में जो है इधर उधर जाता है ना, तो आपको केवल ये रफली समझाने के लिए हम बना रहे हैं। बार बार हम कह भी रहे हैं आपको कि ये आपको ग्राफ पर ही बनाना है और उसी में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए आप। अब 4 का 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना है, 2x -2y -2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और दूसरा जो है वो कितना है आपका, 4x -4y -5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो चलिए ये दोनों इक्वेशन मैंने उतार लिया। अब इसको चेक करते हैं पहले, तो देखिए a1 बाय a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a1 आपका कितना है, 2 है, और a2 कितना है, 4 है। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कितना हो गया आपका, 1/2 हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए b1 बाय
B2, तो B1 आपका कितना दिया हुआ है -2 और B2 कितना दिया हुआ है -4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं C1/C2, तो C1 कितना है आपका -2 और C2 कितना है -5। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया आपका 2/5 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है बट ये अनइक्वल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरेलल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, है ना, यानी ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।